नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स भाग 3 की। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। उसी क्रम में आज तीसरे पार्ट की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यूपी से कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं और इन पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इनकी चर्चा करेंगे और साथ ही इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए आज के एपिसोड का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? तो उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले कछुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना की जाएगी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, यूपी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जो विकल्प दिए गए हैं वो है गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले कछुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना की जाएगी। सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए, जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा गोंडा जिला। यहीं पर खास तौर पे देखें तो कछुआ संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ये पहल प्रारंभ की जाने वाली है और उत्तर प्रदेश के वन विभाग के द्वारा गोंडा जिले में जो सरयू नदी है, जिसको सरयू भी कहा जाता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले कछुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना की जाएगी। खास तौर पे सरयू नदी और सरयू नदी की जो सहायक नदी है घाघरा नदी, उनका संबंध इस पहल से है। यही नहीं, ये भारत की बात करें तो जो एकमात्र नदी है जहां कछुओं की 9 प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पर सरयू नदी और घाघरा नदी की बात करें तो यहाँ पर खास तौर पे जो कछुओं की प्रजाति है वो कई सारी प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए, इससे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए हो सकता है, जैसे यहाँ पर बात करें कि जो घाघरा नदी है जिसका संबंध इस पहल से है, तो इससे जुड़े हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं कि आखिर जो घाघरा नदी है इसके बारे में जो प्रश्न पूछे जाएंगे कि आखिर इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से ये निकलती है। तो देखिए, अगर घाघरा नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो तिब्बत से होता है और वहाँ पर मानसरोवर झील है। कौन सी? मानसरोवर लेक है, यहीं से ये कौन सी नदी निकलती है? तो आपकी जो घाघरा नदी है, घाघरा जो नदी है, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हो रहा है? तो वो मानसरोवर झील से होता है। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो ये तिब्बत में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात कर लें तो ये जो नदी है, ये अगर यूपी में आएंगे, यूपी के बलिया और छपरा के बीच में ये जो नदी है ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गंगा की सहायक नदी है। क्या है? जो घाघरा है वो गंगा की सहायक नदी है और ये कहाँ गंगा से आकर मिलती है? तो देखिए, यूपी में बलिया और छपरा के बीच में क्या है कि ये जो नदी है ये गंगा से आकर मिल जाती है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि घाघरा की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है, जो नदी है, वो कौन सी है? यहाँ पर देखिए राप्ती नदी। ये देखिए, ये नदी आकर घाघरा से मिल रही है। इसके बाएं से देखिए, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि किधर से आकर नदी मिल रही है। तो देखिए, बाएं से आकर मिल रही है राप्ती नदी। इसके अलावा 2-3 नदियां और आकर मिलती हैं। एक नदी मिलती है कुआना। कुआना जो है वो घाघरा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके अलावा जो छोटी गंडक है वो भी क्या है कि घाघरा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो इस तरह से 3 इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, पहली राप्ती, दूसरी कुआना और तीसरी की छोटी गंडक। तो ये हमने देख लिया इससे जुड़े हुए प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 की चर्चा कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाले अनुदान को 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?
ये राशि को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, इसके तहत पहले जो अनुदान 15,000 मिल रहा था, अब उस राशि को सरकार ने बढ़ा दिया है। तो वर्तमान में वो राशि कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अब जो विकल्प दिए गए हैं वो 18,000 है, 20,000 है, 22,000 है और 25,000 है। आपको सही उत्तर देना है कि जो पहले 15,000 अमाउंट इस योजना के तहत दिया जा रहा था, अब कितना इसमें मिलता है। तो देखिए, अब ये राशि बढ़ा दी गई है, इसमें 10,000 और ऐड कर दिया गया है। अब ये जो राशि हो गई है ये 25,000 हो गई है। इस कारण से देखें तो खास तौर पे ये चर्चा में भी रही है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो कन्या सुमंगला योजना है, इसके तहत मिलने वाले अनुदान राशि में अब वृद्धि कर दी गई है। पहले प्रति लाभार्थी सालाना जो अनुदान था, यानी एनुअल जो कह सकते हैं कि इसमें जो राशि दी जाती थी पहले वो कितनी थी, वो केवल 15,000 थी, जिसे बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है, अब वो 25,000 कर दिया गया है। सालाना इसमें अब 25,000 लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जो योजना है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो वर्ष 2019 में की गई थी। तो ये ईयर आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही नहीं, यह उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि आखिर इसे कौन चला रहा है। तो इसे कौन चला रहा है, तो महिला कल्याण जो विभाग है उसके द्वारा ये योजना, ये पहल संचालित हो रही है। यही नहीं, इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में लड़की जन्म लेगी उस परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। योजना के तहत लाभार्थियों की बेटी के जन्म लेने से लेकर उसके स्नातक होने तक के 6 चरणों में 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ये बात कही गई है। इसके अलावा परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी परिवार में, जैसे जो माता पिता है, अगर उनके 2 से अधिक बच्चियां हैं, 2 से अधिक लड़कियां हैं, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बात कही गई है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है। विकल्प है झांसी, आगरा, कानपुर और प्रयागराज। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कानपुर। यही इसका सही उत्तर है, क्योंकि अगर बात करें तो साउथ एशिया का जो सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग जो कॉम्प्लेक्स है उसका उद्घाटन यूपी के कानपुर में किया गया। इसी कारण से ये न्यूज़ चर्चा में भी थी, क्योंकि साउथ एशिया में ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि प्लेस है। बात करें तो कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। इसका जो उद्घाटन है ये यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ही किया था। इस कारण से भी ये और चर्चा में था। और यहाँ पर जो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं वो यहाँ पर उपस्थित थे। दूसरी अगर बात करें तो इसका जो निर्माण करता है वो मुख्य रूप से अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जो कंपनी है वो है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका जो निर्माण करता है वो कौन है, तो वो अडानी ग्रुप्स का जो कंपनी है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी, वही इसे निर्मित कर रहा है। और इसमें काउंटर ड्रोन, खुफिया निगरानी और रेकी टेक्नोलॉजी एवं साइबर रक्षा क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए कार्य किए जाएंगे। यही नहीं, यहाँ पर भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस की ज़रूरतों को पूरा करने वाले छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर गोला बारूद का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये हमने देख लिया। इस के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर ली। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले के 5 गांवों में एक फार्मा पार्क स्थापित कर रही है। जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसके बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो सरकार है ये किस जिले में 5 गांवों में एक फार्मा पार्क स्थापित कर रही है। जो विकल्प दिए गए हैं वो है झांसी, प्रयागराज, रायबरेली और ललितपुर। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ललितपुर। जो यूपी गवर्नमेंट है, अगर यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है खास तौर पे ये ललितपुर और बुंदेलखंड, ये
कहें तो दो क्षेत्र हैं जहां पर 5 गांव में लगभग 1472 एकड़ में, कितने में, 1472 एकड़ में क्या है कि ये फार्मा पार्क यहाँ पर स्थापित कर रही है। और गांव में जो शामिल है वो सैदपुर है, गाडो लीकला है, लारगन है, करौंदा है और रामपुर है। तो ये कुछ गांव यहाँ पर शामिल है जहाँ पर ये कह सकते हैं कि फार्मा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। तो बरसाना बायोगैस संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। देखिए नाम से ही आप बहुत हद तक इसके उत्तर को पकड़ सकते हैं। पहले विकल्प देख लेते हैं, मथुरा, प्रयागराज, संत कबीर नगर और श्रावस्ती। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है बरसाना और इसका जो संबंध है कहीं ना कहीं मथुरा से है। तो यहीं पर क्या है कि बरसाना जो बायोगैस संयंत्र है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में कह सकते हैं कि ये स्थित है। तो ये मथुरा में अवस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम देखें कि ये जो बरसाना बायोगैस संयंत्र है ये इससे महत्वपूर्ण जो तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बरसाना बायोगैस जो संयंत्र है इसके पहले चरण के चालू होने के साथ इसमें बायोगैस उत्पादन शुरू हो गया है। और इस बायोगैस संयंत्र की जो स्थापना है वो भी क्या है कि अडानी ग्रुप के द्वारा ही की गई है। खासतौर पे देखें तो जो अडानी टोटल एनर्जी बायोमास जो लिमिटेड है उसने इसकी स्थापना की है। ये जो संयंत्र है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है। किस जिले से संबंधित है तो ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर आएंगे तो यहीं पर श्री माताजी गौशाला परिसर में ये स्थापित किया गया है। कौन सा जगह है तो श्री माताजी, ये हो सकता है आपसे पूछ ले, श्री माताजी गौशाला है और इसी के परिसर में क्या है कि ये बरसाना बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया है। बरसाना बायोगैस परियोजना को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। पूरा होने के बाद कृषि अपशिष्ट पर आधारित भारत का ये सबसे बड़ा सीएनजी संयंत्र होगा। इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के लिए कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है। विकल्प दिए गए हैं केरल, असम, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राज्य यूपी। यूपी में ही हाल ही में इस राज्य में कठिया गेहूं को क्या है जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस कारण से ये चर्चा में भी रहा है। अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लें कि आखिर मामला क्या था तो 30 मार्च 2024 को बुंदेलखंड के कठिया गेहूं, देखिए जो कठिया गेहूं है इसका जो संबंध आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ से है तो वो बुंदेलखंड से है। ये आपको ध्यान देना है कि जो कठिया गेहूं है ये बुंदेलखंड से संबंधित है जिसको जीआई टैग मिला है। ये सूखे क्षेत्रों में उगाई जाने वाली गेहूं की किस्म है। ये कहाँ पर उगाई जाती है तो सूखे प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पर खास तौर पे कहें तो ये गेहूं की एक प्रजाति है जहाँ पर इसको उगाया जाता है। कठिया गेहूं की जो खेती है खास तौर पे अगर आएंगे तो आपको क्या है कि कर्नाटक में, कर्नाटक के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर खास तौर पे ये प्रजाति उगाई जाती है। बुंदेलखंड में इसका जो उत्पादन है खास तौर पे जो बांदा जिला है, हमीरपुर जिला है, महोबा है और झांसी, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर खास तौर पे कठिया गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में ये भी हम देखें कि ये जो कठिया गेहूं है अगर इसके पौष्टिकता के दृष्टिकोण से बात करें तो इसमें क्या है कि विटामिन ए पाया जाता है। इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और ऑक्सीडेंट की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। अगर बात करें तो ये जो कठिया गेहूं है इसमें बीटा कैरोटीन की भी मात्रा पाई जाती है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये जो कठिया गेहूं है ये पौष्टिकता के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ चूँकि इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है इस कारण से भी ये स्वास्थ्य के लिए कह सकते हैं स्वास्थ्यप्रद है। और कठिया गेहूं का जो उपयोग है बड़े स्तर पे देखें तो दलिया बनाने में आप देखे होंगे कि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो दलिया खाते हैं। इसके अलावा दलिया के साथ क्या है कि इसका प्रयोग सूजी बनाने में किया जाता है। पिज्ज़ा बहुत सारे लोग पसंद करते हैं तो पिज्ज़ा के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। सेवई, जो सेवई आप खाते हैं खास तौर पे ईद पर काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा जो लोग नूडल के शौकीन हैं
चूँकि कहा जाता है कि ये चीन से आया हुआ एक फूड प्रोडक्ट है, लेकिन अब भारत में काफ़ी पॉपुलर है। तो इस तरह से क्या है कि नूडल बनाने में भी खास तौर पे जो कठिया गेहूं है इसका बड़े स्तर पे उपयोग किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। चलिए प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? विकल्प दिए गए हैं बहराइच, चित्रकूट, सीतापुर और गौतम बुद्ध नगर। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण कहाँ पर किया गया है। सही उत्तर का चुनाव करना है बहराइच, चित्रकूट, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर। सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट में आपको देखने को मिलेगा यूपी का ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, और ये खासे चर्चा में था। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये जिला है आपका चित्रकूट। यहीं पर ये क्या है कि ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश का ये पहला कह सकते हैं कि खास तरह का ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है। और तुलसी झरने को पहले सबरी जलप्रपात के नाम से जाना जाता था, और चित्रकूट को गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान होने के कारण वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सबरी जो जलप्रपात है उसका नाम बदलकर तुलसी जलप्रपात कर दिया है। तो यहीं पर इस जलप्रपात के समीप ही आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसे जानना है। ये परीक्षाओं में पूछा जाएगा इस बार। देखिए विकल्प जो दिए गए हैं शीतला माता, जानकी, मनकामेश्वर और हनुमान मंदिर। 4 विकल्प दिए गए हैं कि आगरा का जो जामा मस्जिद है ये इस मेट्रो स्टेशन का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है। आगरा से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अब इसका नया नाम क्या है। तो देखिए आगरा का जो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है इसका जो नाम है अब मनकामेश्वर कर दिया गया। इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में भी रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा? फरवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? विकल्प दिए गए हैं संभल, अमरोहा, बिजनौर और रामपुर। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा। कौन सा? संभल। अगर बात करें तो यहीं पर क्या है कि आप देखेंगे तो श्री कल्की धाम मंदिर का क्या है उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री संभल जिले के श्री कल्की धाम मंदिर गए और यहाँ पर इस मंदिर का शिलान्यास किया है। मंदिर का जो निर्माण है वो श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। इस मंदिर में 10 कह सकते हैं कि गर्भगृह हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर भी है। इसमें भगवान के सभी 10 अवतार जो हैं आप देखेंगे, भगवान के जो 10 अवतार हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और इन 10 अवतारों के लिए या इन 10 अवतारों के जरिए धर्म ग्रंथों में मानव रूप सहित भगवान के सभी रूपों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। चलिए आज के एपिसोड के अंतिम प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA योजना किस राज्य ने शुरू की है? विकल्प दिए गए हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका बी यानी उत्तर प्रदेश, यूपी। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए उद्यमी जो विकास अभियान है MYUVA, इसकी चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं इन्होंने ही मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान योजना की शुरुआत की है। इसका जो उद्देश्य है, अगर जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, अगर उसकी चर्चा करें तो राज्य के जो यूथ है, जो युवा हैं, उनको उद्यमिता में जोड़ना या उसको बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का जो लक्ष्य है प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना इस उद्यमी विकास अभियान का लक्ष्य है। तो इस तरह से आज हमने देख लिया कि जो यूपी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, जिन पर प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा हमने कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।